हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं लाई हूँ करंट अफेयर 6 अगस्त का, जो कि यूपीएससी बीसीएस सारे एग्जाम के लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। और इसको हम करेंगे एमसीक्यू क्वेश्चन फॉर प्रीलिम्स। तो करंट अफेयर जो भी है उसके एमसीक्यू का है, ठीक है, तो इसको करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, इसे 1905 में एक आरक्षित वन के रूप में प्रस्तावित किया गया था। 1928 में एक वन्य जीव अभ्यारण्य के और 1990 में एक राष्ट्रीय उद्यान नामित किया गया। इसे 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत भारत के पहले टाइगर रिजर्व के रूप में शामिल किया गया। इसके असाधारण संरक्षण मूल्य के लिए इसे 1985 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में सम्मानित किया गया। यह इंडियन राइनो विजन 2020 का एक हिस्सा है, जिसे 2006 में एक सींग वाले गैंडे को सफलतापूर्वक पुनः प्रस्तुत किया गया था। तो इसमें परिच्छेद में किस टाइगर रिजर्व की चर्चा की गई? तो ऑप्शन है मानस टाइगर, काजीरंगा टाइगर, नामेरी है, ओरंग। तो आंसर होगा मानस टाइगर रिजर्व। एक्सप्लेनेशन पे आते हैं थोड़ा। मानस टाइगर रिजर्व भारत के असम में स्थित एक संरक्षित क्षेत्र है और वन्यजीव अभ्यारण्य है। इसे 1905 में एक आरक्षित वन के रूप में प्रस्तावित किया गया था। 1928 में एक वन्यजीव अभ्यारण्य और 1990 में राष्ट्रीय उद्यान नामित किया गया। इसे 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत भारत के पहले टाइगर रिजर्व में शामिल किया गया था। इसके साधारण संरक्षण मूल्य के लिए 1985 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में सम्मानित किया गया। भारतीय राइनो विजन 2020 का एक हिस्सा है, जिसे 2006 में एक सींग वाले गैंडे को सफलतापूर्वक पुनः स्थापित प्रस्तुत किया गया था। इसे 1989 में बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था, जो एक बड़े क्षेत्र को कवर करता है। अतः कथन विकल्प ए सही है। दूसरा क्वेश्चन है, स्पाइक मिसाइल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यह एक दागों और भूल जाओ एंटी टैंक गाइडेंस मिसाइल है। यह रक्षा अनुसंधान विकास संगठन द्वारा भारत में स्वदेशी रूप से निर्मित है। यह तीसरा है, यह नॉन लाइन ऑफ विजन मोड में काम कर सकता है, जिससे गनर को ढकी हुई स्थिति से काम करने की सुविधा मिलती है। तो उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? तो केवल एक, केवल दो, क्या सभी तीनों? तो केवल दो सही है, दूसरा गलत है। और दूसरा गलत क्यों है ये हम आपको बताते हैं। तो स्पाइक मिसाइल वास्तव में एक दागों और भूल जाओ एंटी टैंक गाइडेंस मिसाइल है। इससे जमीनी वाहनों, हेलीकॉप्टरों, नौसैनिक जहाजों जैसे विभिन्न प्लेटफॉर्मों में लॉन्च करने के लिए डिजाइन किया गया है। मिसाइल उच्च सटीकता और प्रभावशीलता के साथ टैंक सहित वक्तबंद लक्ष्यों पर हमला करने और उन्हें नष्ट करने में सक्षम है। इसमें उन्नत मार्गदर्शन प्रणालियां हैं जो दागने की अनुमति देती हैं और फिर निरंतर ऑपरेटर नियंत्रण की आवश्यकता के बिना स्वचालित रूप से लक्ष्य को ट्रैक और हिट करने की अनुमति देती है। कथन सही है। स्पाइक मिसाइल रक्षा अनुसंधान विकास संगठन डीआरडीओ द्वारा विकसित नहीं है, बल्कि यह स्पाइक मिसाइल दरअसल इजराइल रक्षा कंपनी राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम का उत्पाद है। इसे इजराइल में विकसित और निर्मित किया गया था। हालांकि भारतीय सेना ने अपनी टैंक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए स्पाइक मिसाइल प्रणाली को अपने शस्त्रागार में हासिल और एकत्रित कर लिया। अतः कथन 2 सही नहीं है और कथन 3 सही है। आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, पीले पेट वाले समुद्री सांप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है, यह एक गैर जहरीली सांप प्रजाति है जो बंगाल की खाड़ी में व्यापक रूप से पाई जाती है। इसे सांप के संरक्षण स्थिति को अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण मतलब IUCN द्वारा संकटग्रस्त के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, या दोनों सही है या दोनों गलत है। तो ऑप्शन डी है, दोनों ही गलत है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो यह भारतीय और प्रशांत महासागरों के गर्म उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय जल में व्यापक रूप से वितरित है। यह प्रजाति आमतौर पर अरब सागर में पाई जाती है। बंगाल की खाड़ी इस प्रजाति के लिए ज्ञात निवास स्थान नहीं है। वैज्ञानिक रूप से पेलामिस प्लेटूरस के नाम से जाना जाने वाला सांप आमतौर पर अरब सागर में पाया जाता है और अपने अत्यधिक जहरीले जहर के लिए प्रसिद्ध है। अतः कथन पहला सही नहीं है। इस सांप की संरक्षण स्थिति को अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण IUCN द्वारा संकट मुक्त के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसका व्यापक वितरण और इसके प्राकृतिक आवास में अपेक्षाकृत स्थिर जनसंख्या इस स्थिति में योगदान करती है। अतः कथन 2 सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है चौथा, हाल ही में नोवोरोसिस्क समुद्री बंदरगाह खबरों में है। ये किस समुद्र के तट पर स्थित है? तो लाल सागर, भूमध्य सागर, काला सागर या कैस्पियन सागर? तो यह है काला सागर के पास। तो एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ये एक मानव रहित यूक्रेनी समुद्री ड्रोन नोवोरोसिस्क
बंदरगाह एक रूसी नौसैनिक जहाज से टकरा गया। नोवोरोसिस्क एक प्रमुख बंदरगाह शहर है जो रूस के क्रास्नोडार क्राय में काला सागर के उत्तर पूर्वी तट पर स्थित है। नोवोरोसिस्क रूस और काला सागर क्षेत्र के सबसे बड़े व्यस्तम बंदरगाहों में से एक है, जो व्यापार और परिवहन के लिए एक महत्वपूर्ण प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता है। नोवोरोसिस्क रूस के तेल निर्यात का एक प्रमुख आउटलेट है और पाइपलाइनों के माध्यम से कैस्पियन सागर और साइबेरिया जैसे प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्रों में जुड़ा हुआ है, जो इस ऊर्जा व्यापार के लिए महत्वपूर्ण बनाता है। अतः कथन सी सही है। 5वां क्वेश्चन है, ई संजीवनी एप्लीकेशन के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एप्लीकेशन चिकित्सा बीमा और उससे संबंधित लाभों के लिए एक व्यापक समाधान प्रदान करता है, जिससे यह उपयोगकर्ताओं के लिए एक सुविधाजनक मंच बन जाता है। इसे सेंटर फॉर डेवलपमेंट एंड एडवांस्ड कंप्यूटिंग द्वारा डिजाइन, विकसित और तैनात रखरखाव किया जा रहा है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, या दोनों, या कोई नहीं? तो इसमें दूसरा ऑप्शन सही है, मतलब बी। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो बी सही है कि ई संजीवनी एप्लीकेशन एक टेलीमेडिसिन ऐप है जो डॉक्टर टू डॉक्टर और डॉक्टर टू मरीज जो संचार दोनों प्रदान करता है। ऐप को सेंटर फॉर डेवलपमेंट एंड एडवांस कंप्यूटिंग द्वारा डिजाइन, विकसित, तैनात और रखरखाव किया जा रहा है। तो कथन सही है। तो कैसा लगा आपको ये सारे क्वेश्चन? तो बताइएगा जरूर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।